डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका नीट का एग्जाम हो चुका है। अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी ओएमआर सीट और ऑफिशियल आंसर कीज का। जैसे ही ओएमआर आपके पास आ जाएगी और आंसर की फाइनल एंट्री रिलीज कर देगा तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि कितना स्कोर आपका आने वाला है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएंस हो सकता है वो 5 से 10 नंबर का हो सकता है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको चैलेंज किया जा सकता है तो आपके मार्क्स उसमें बढ़ सकते हैं। जैसे ही फाइनली आपका पास रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद शुरू होगा आपका मेन काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसी टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आफ्टर नीट यूजी रिजल्ट। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट है दैट मे बी डिक्लेयर्ड अराउंड 20 अगस्त के अराउंड वो रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। आपकी जो काउंसलिंग होती है वो दो तरीके की होगी। एक होगी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, एक होगी स्टेट कोटा की काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अक्रॉस ऑल इंडिया है, चाहे उसमें आपके एम्स हैं, ईएसआई है, जिपमर है, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे बीएचयू है या एम है या दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, इसके जितने भी कॉलेज हैं उनमें अगर आपने सीट लेनी है, अगर आपको अपने स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज पसंद नहीं है तो यही एक तरीका है जिससे आप किसी दूसरे स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। इवन अगर आपका सपना है AFMC में जाने का तो उसके लिए भी काउंसलिंग आपको कहाँ से करनी पड़ेगी? थ्रू ऑल इंडिया कोटा। इसके अलावा इसमें जो आती हैं जितनी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, अभी तक इंडिया में 49 डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, उनके लिए भी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया से ही होती है। बाद में हम बात भी करेंगे कि इनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी होती है, कैसे आप उनको विजिट कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी काउंसलिंग होती है उसको बोलते हैं हम स्टेट कोटा की काउंसलिंग। जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है उस स्टेट में आप काउंसलिंग करके उसकी गवर्नमेंट सीट आप ले सकते हैं। किसी कारण से आपका स्कोर अगर अच्छा नहीं है और आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो उसकी आप सीट ले सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम मॉपअप राउंड में किसी दूसरे स्टेट में जाके सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट ले सकते हैं क्या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू? तो उसका आंसर है नहीं। ये जो होता है सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्होंने अपने स्टेट से एजुकेशन नहीं लिया होता है 11th 12th, उनके पास अब ऑप्शन क्या आता है? ऐसे स्टूडेंट अगर उनका स्कोर अच्छा है तो वो ओपन है किसी भी स्टेट में जाने के लिए और उनको जो काउंसलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो स्टेट डोमिसाइल नहीं है, 85% में एलिजिबिलिटी उनकी नहीं है, तो उनको जाना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा से। उनका स्कोर अच्छा है तो वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। किसी कारण से अगर उनका गवर्नमेंट कॉलेज कुछ नंबर से चूक जाता है तो वो चाहे तो डीम्ड मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं, या अगर उनको कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और वो स्टेट ओपन है, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि ओपन, क्योंकि सारे स्टेट में आप जाके प्राइवेट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं, जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करते हैं। उसमें नाम आता है कर्नाटका का, केरला का, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, गुजरात नहीं है। एमपी में भी जो पहले है वो एडवांटेज दी जाएगी, चाहे वो राउंड 1 हो। राउंड 1 में तो दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल ही नहीं है, राउंड 2 में भी पहले स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। और अभी तक हमने ये देखा है कि एमपी में जो एडमिशन होते हैं वो ज़्यादातर स्टेट के बच्चों के ही होते हैं, डोमिसाइल बच्चों के लिए होते हैं। बाहर के बच्चे सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई की फीस होती है उसमें ही एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान में फर्स्ट राउंड में पहले दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड नहीं है, दूसरे राउंड में पहले राजस्थान के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर सीटें बच जाती हैं दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ओपन स्टेट में जो नाम आता है वो उत्तराखंड का आता है, उसमें नाम आता है हरियाणा का, उसमें हिमाचल का नाम आता है, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में तो स्टेट के बच्चों के लिए किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो 100% सीट में दूसरे स्टेट के बच्चों को सीट देता है।
पंजाब में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब भी ओपन स्टेट नहीं है। उसमें जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट होती है। उसमें किसी भी तरीके की डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी समझना होगा कि जिस स्टेट में वो कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तो उसमें अगर एनआरआई कैंडिडेट उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर फिर सीट बच जाती हैं तो उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एनआरआई का मैं बहुत पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, हमारे गूगल पे आर्टिकल रैंक 1 पे ही आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ मेरे को आपको शेयर भी करनी थी कि इस मंथ हमारे जो लगभग विजिटर रहे हैं गूगल पर, वो रहे हैं लगभग 1,25,000। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी विजिटर्स हैं, जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है, और मोस्टली हमारे जो आर्टिकल हैं वो गूगल पर रैंक 1 पर आते हैं। मैं जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लिया आप डीम्ड का कोई एग्जांपल लेते हैं, तो आप लिखेंगे डीम्ड मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस कट ऑफ, तो आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे ही हमारा जो आर्टिकल है वो आएगा। और क्योंकि कंटिन्यूटी में ये चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है कि चाहे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखना हो, डीम्ड देखना हो, प्राइवेट देखना हो, आप 1 मिनट में फ्री टूल का यूज करके उस कॉलेज को देख पाएंगे। और वो टूल गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। किसी भी तरीके का कोई उसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं है, ना ही आपसे मेल आईडी मांगी जाएगी, ना आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें हेजिटेट होते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने में, अपनी मेल आईडी का शेयर करने में, या अपना कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने में उनको हेजिटेशन होता है और वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते या शेयर नहीं करना चाहते। तो हमने किसी भी तरीके की कोई भी आपसे रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है। आपने सिंपली जाना है, उस आर्टिकल पर जाना है, उसको विजिट करना है, और आप अपना नीट के बेसिस पर चेक कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। उसकी क्या फीस रहेगी, क्या कट ऑफ रही थी, वो सारी हम डिटेल इसमें जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि जो काउंसलिंग में आपको जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल जाता है। उन कॉलेजों को हमने अरेंज कैसे करना है, चाहे हम ऑल इंडिया में जाते हैं या स्टेट में जाते हैं, तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कॉलेजों को अरेंज कैसे करें। कई बार कुछ कॉलेजों के नाम में कन्फ्यूजन होता है, तो बच्चों को यही नहीं पता चल पाता है कि वो जो कॉलेज हम लेने जा रहे हैं वो कौन से स्टेट में है, कौन से ईयर से वो कॉलेज है, कितने नंबर ऑफ उसमें सीट्स हैं। जाहिर सी बात है कि जो कॉलेज जितना पुराना होगा उसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि वो कॉलेज अच्छा होगा, रेपुटेड होगा, उसमें जो बेसिक फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स है, एकेडमिक्स है, खासकर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो सारी फुलफिल होंगी। अगर उसमें नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा है तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके बेसिस पर आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चों के लिए फीस का कांस्टेंट हो सकता है, कुछ के लिए डिस्टेंस का एक कांस्टेंट हो सकता है, कुछ के लिए जो होना चाहिए वो बॉन्ड का भी कांस्टेंट हो सकता है। कुछ बच्चों को ये भी फ्यूचर में देखना चाहिए कि जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जिस स्टेट में हम एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ एडमिशन लेने से क्या हमें पीजी में कोई एडवांटेज मिलने वाला है। तो उसके लिए भी हमारे आर्टिकल गूगल पर अवेलेबल है, आप उनको चेक कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि मोटा मोटा किन किन चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है आपके नीट के बेसिस पे। इसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको अब ये चेक करना है कि जिस काउंसलिंग साइट पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑल इंडिया के लिए आप कौन सी साइट पर जाएंगे, वो हमारी एमसीसी की वेबसाइट होती है। और अगर स्टेट में अपने काउंसलिंग करनी है तो आपको कौन सी, तो ये आर्टिकल है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने जानना है कि नीट को यूजी का बॉन्ड क्या है, तो आप अगर सीधा गूगल पर लिखेंगे नीट यूजी बॉन्ड स्टेट वाइज 2020, तो ये खुल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। आप चाहें तो अगर यहाँ अगर आप पहुँच गए हैं तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जो आपका एडमिशन होता है
वो होता है रैंक के बेसिस पर। तो अगर आपने चेक करना है कि लास्ट ईयर किस नंबर पर कितनी रैंक रहा था, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इन चीज़ों को सीधा आप गूगल पर डाल सकते हैं। आपको ये भी चेक करना है कि टोटल एमबीबीएस की सीट कितनी है, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली गूगल पर डालेंगे एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया या नीट पीजी मेडिकल सीट्स इन इंडिया, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर हमारा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। वहाँ से सारी डिटेल आप चेक कर पाएंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा टूल रहने वाला है, ये हमारा सॉफ्टवेयर रहने वाला है जिसको आप यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे कि आपके लिए जो काउंसलिंग होगी वो दो तरीके की होगी, या तो आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग करेंगे या स्टेट से काउंसलिंग करेंगे। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में दो तरीके की सीट होंगी, या तो गवर्नमेंट की सीट होंगी या डीम्ड की सीट होंगी। गवर्नमेंट की सीट के लिए आप जाते हैं तो उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रहती है वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता है आपका 1,000 रुपये, और जो सिक्योरिटी रहती है वो रहती है आपकी 10,000 रुपये। तो टोटल आपको 11,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो दोनों फीस आपकी हाफ हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका 500 और सिक्योरिटी अमाउंट आपका 5,000 रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी भी कारण से किसी भी डीम्ड में एडमिशन लेना है तो आपके लिए जो फीस रहेगी, सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा 2 लाख रुपए, और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा वो 5 लाख रुपए। अब अगर हम बात करें स्टेट कोटा की, तो हर स्टेट के अपने अलग नॉर्म्स होते हैं। उनके गवर्नमेंट में फीस अलग हो सकती है, प्राइवेट के लिए अलग हो सकती है। कुछ स्टेट के फॉर्म ऑलरेडी निकल भी चुके हैं और बंद भी हो चुके हैं, उसमें केरला का एक नाम आता है। इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म पहले निकल चुका है, अब दोबारा भी उसके निकलने की उम्मीद है। इसी तरीके से सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म निकल चुका है, सीएमसी लुधियाना का फॉर्म निकल चुका है। बहुत सारे पेरेंट्स सरप्राइज हो सकते हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे निकल गया है। लेकिन ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है कि ये फॉर्म पहले से निकल चुके हैं और केरला का फॉर्म बंद भी हो गए हैं। केरला में अच्छी बात क्या होती है कि वहाँ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें तो सिर्फ स्टेट का बच्चा ही एलिजिबल है। लेकिन जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं और किसी कारण से उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से नहीं मिलता है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं केरला के। उनमें फीस काफ़ी नॉमिनल होती है, 6 से 7 लाख रुपए उनकी फीस रहती है। इसी तरीके से कर्नाटका में भी सीट ले सकते हैं, वहाँ भी कॉलेज अच्छे हैं, कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है, वहाँ फीस रहती है 9,94,406। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो फीस रहती है वो 6 लाख रहती है या 6,45,000 रहती है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें हॉस्टल की फीस काफ़ी रहती है, उसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम आता है। उसमें जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए। कुछ वो ट्रांसपोर्ट के नाम से लेते हैं, तो इस तरीके से आपकी जो फीस रहती है वो रहती है 10 लाख, 9.5 10 लाख रुपए। और उसमें जो स्कोर आपका होना चाहिए, इन जो स्टेट की हम बात की, केरला की बात की, कर्नाटका की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, इनमें जो स्कोर है दैट शुड बी मिनिमम 500। अल्टीमेटली तो आपका डिपेंड करेगा कि रैंक जो आपकी आती है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। हाँ, तो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताएंगे कि ऑल इंडिया के लिए कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। अगर स्टेट में जाना है तो उनके लिए वेबसाइट क्या रहेगी वो भी हम बताएंगे। फीस क्या रहती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, कुछ कॉलेजों में फीस रहती है, जैसे एम्स की बात करें तो बहुत नॉमिनल होती है, वो हम बाकायदा हम आपको यहाँ दिखाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कहाँ तक हो सकती है, कुछ स्टेट में फीस जो रहती है वो 10 लाख तक भी हो सकती है, जैसे हरियाणा है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें 3.5 लाख भी रहती है, 4 लाख भी रहती है, 1 लाख भी रहती है, 1.5 लाख भी रहती है। तो उसको भी आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, कॉलेज को कैसे अरेंज करना है वो चेक कर लेना चाहिए। स्टेट वाइज बॉन्ड क्या रहता है, पेनल्टी क्या रहती है, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया है कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल देने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके एडवांटेज ले सकें। आपने क्या करना है, आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर आप लिखेंगे नीट मेडिकल कॉलेज प्रीडिक्टर 2022, साथ में लिख देंगे फ्री। फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पर हमारी वेबसाइट getmbbsadmission.com आपके खुलेगी, जहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से जाकर आप इस आर्टिकल में चले जाएंगे और वहाँ से आप क्या क्या कर पाएंगे वो हम अब इस वीडियो में दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। साथ साथ हम आपको और भी एक बता देते हैं कि और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेज को कैसे अरेंज करना है। जैसे आप अपने स्कोर डालेंगे तो ये दिखा देगा कि लास्ट ईयर बच्चों ने किस ऑर्डर में कॉलेजेस को लिया था। आप चाहें तो अपने स्टेट के हिसाब से उनमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको एज इट इज़ भी ले सकते हैं।
हम चाहें तो इस पे दर्जनों हम वीडियोस बना सकते हैं कि टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, 50 कौन से हैं, 100 कौन से हैं, लेकिन सारी चीज़ें हमने एक ही आर्टिकल, एक ही जगह से आपको मिल जाएगी। और मैं समझता हूँ अगर लकीली आप इस पेज पर आ जाते हैं तो आपको खासकर इंडिया में अगर मेडिकल काउंसलिंग करनी है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे लिंक, सारी चीज़ें आपको एक ही पोर्टल पे हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए, बच्चे को रिक्वायरमेंट क्या होती है, बच्चे को ये पता चल जाए कि मेरी जो काउंसलिंग होनी है वो कहाँ से होनी है, मेरे को जो कॉलेज है वो कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, वहाँ कोई जहाँ जिस कॉलेज में मैं फीस एडमिशन लेने वाला हूँ वहाँ कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है, उस स्टेट में किसी तरीके का बॉन्ड या पेनल्टी तो नहीं है, जो मैं कॉलेज लेने वाला हूँ उनको मेरे को किस ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि मेरे को अच्छा कॉलेज मिल सके। बहुत सारे बच्चों को उनके मार्क्स अच्छे होते हैं लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से, इसलिए थोड़ी कभी कभी सिमिलर नेम जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वर्धमान के नाम से दो कॉलेज हैं, एक आपका एम या आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वो काफ़ी अच्छा है, रिप्यूटेड है, उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। दूसरा बिहार में है। कभी कभी बच्चा जब चॉइस फिलिंग करता है तो उसको पता नहीं रहता है, उससे चॉइस फिलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो हमने कोशिश की है कि आपको एक ऑर्डर बनाने बताने की कि कैसे आप उन कॉलेजों का ऑर्डर सेट करें ताकि इस तरीके की मिस्टेक आपसे ना हो और आपको अच्छा कॉलेज मिले। जिन बच्चों को अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, जैसे आपने सुना होगा कि एनएमसी ने कॉलेजों को इंस्ट्रक्शन दी है, प्राइवेट कॉलेज को और डीम्ड मेडिकल कॉलेज को, कि उन्होंने अपनी फीस रखनी है गवर्नमेंट कॉलेज जितनी। इसमें बहुत सारे आपने वीडियो सुने होंगे, आर्टिकल सुने होंगे, तो इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि अगर ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है तो बहुत सारे बच्चों का भला होने वाला है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि हर स्टेट में फीस अलग होती है। हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस 10 लाख है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी मैं सोचता हूँ कि 10 लाख से फीस कम वो क्यों रखेंगे। वो बताएंगे कि आपने कहा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है उतनी ही आपने रखनी है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले ये बोलेंगे कि हमारे स्टेट में जो गवर्नमेंट की फीस है वो 10 लाख रुपए है। इसी तरीके से उत्तराखंड में कुछ कॉलेजों की फीस 4 लाख रुपए है। और जो डीम्ड कॉलेज है उनकी फीस तो आपने देखा ही है, उनकी फीस कुछ ही कॉलेज को छोड़ दें, जैसे सिम्बोसिस को छोड़ दें, उसकी फीस 10 लाख है। बाकी जामिया हमदर्द की जो फीस है वो 14 लाख है। इस तरीके से जो फीस जाती है 25,75,000 तक जाती है। तो उन कॉलेजों के लिए इतनी कम फीस, जैसे चेन्नई में 13,000। और अभी एक आज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये बताया गया है कि जो एनएमसी ने एक मेमोरेंडम दिया था कॉलेज को, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे डीम्ड कॉलेज हो, अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो चैलेंज करने के लिए कोर्ट में जाएंगे। और उनको इसके लिए जो डेट अभी मिली है वो मिली है 8 ऑफ दिस अगस्त। आप चाहें तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी पेज है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो बिल्कुल मत करिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको वीडियोस को लाइक करने चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने आप को अपडेट रखना है, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी देखना है, तो कम से कम एक बार आप हमारे जो यूट्यूब का कम्युनिटी पेज है उस पर आप चले जाएंगे तो जो भी लेटेस्ट अपडेट किसी कारण से, देखिए बहुत सारी काउंसलिंग आप एक साथ चलेंगी, आप सारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको विजिट नहीं कर पाएंगे। और हम 24/7 इसी काम में रहते हैं और ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो कम्युनिटी पेज पर हम डाल देते हैं, आप इजीली चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से जाके एक बार कम से कम आपको चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है गेट एमबीबीएस एडमिशन के नाम से, उस पर भी ज्वाइन करके आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें, मैंने बताया था कि किसी कारण से, और मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि अगर ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है तो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले थे ऑल इंडिया में, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के, उनकी जो कट ऑफ रही थी वो 595 रही थी। इस बार जो कट ऑफ है पहली बार से कम होने की संभावना है, लेकिन कितनी कम होने की संभावना है उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं पिछली बार मुकाबले।
हालांकि नंबर ऑफ सीट्स इस बार बढ़ेंगी, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो। अगर ये एनएमसी का रूल एप्लीकेबल हो जाता है तो जो भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज है उनकी सीट भी यहाँ आ जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो रिसेंटली कॉलेज अभी ओपन हुए हैं 2021 में या होने वाले हैं 2022 में, कुछ बच्चे इन कॉलेजों में ना जाके जो अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो कस्तूरबा के हो, कस्तूरबा का मणिपाल हो, या आपका मैंगलोर वाला कैंपस हो, या टाटा वाला हो, या जेएसएस हो, या आपका अमृता हो, या आपका केएलई बेलगाम हो, भारतीय विद्यापीठ हो, इसके अलावा श्री रामाचंद्रा भी हो सकता है, इसके अलावा एमजीएम हो सकता है, डीवाई पाटिल आपका हो सकता है, या आपका एसआरएम हो सकता है। तो बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, या एसयूएम आपका हो सकता है, उड़ीसा का कलिंगा हो सकता है। तो बहुत सारे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं डीम्ड में। अगर उनकी फीस कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे उनमें चले जाएंगे। तो आपकी जो हमने जो पहले प्रेडिक्ट किया था कि जो आपकी कट ऑफ है कम से कम पिछले पिछली बार के मुकाबले 8 से 10 नंबर कम रहेगी। तो और मैंने आपको बताया कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं, और मैं साथ साथ आपको एक सरप्राइज भी देना चाहता हूँ। जितने हमारे कैंडिडेट पिछली बार जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था ड्यू टू उनको अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, या जिस कॉलेज मिला था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ ताकि कम से कम आप अपनी प्लानिंग उस तरीके से कर सकें। इस बार का जो आपका रैंक है वो आपको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। और मैं आपको बताऊं फ्रेंकली स्पीकिंग, पिछली बार मेरे पास जो मैक्सिमम जो मार्क्स के बच्चे थे वो 650 थे, लेकिन इस बार 680 के बच्चे भी हैं जो हमसे काउंसलिंग ले रहे हैं, 685 के भी हैं, 690 के स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, और क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं तो हर सेगमेंट में आपके लिए कंपटीशन होने वाला है, तो उसी के लिए आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, सब लोग पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाएंगे, अगर ऑल इंडिया से नहीं मिलता है तो वो अपने स्टेट में जाएंगे, अगर वो नहीं मिलता है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं अपने स्टेट में, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है वो डीम्ड के लिए जा सकते हैं, या कुछ अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल कि हमें कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन से स्टेट ओपन है जहाँ हम जा सकते हैं, उनका फीस क्या रहेगा, वो सारी हम डिटेल उसमें देंगे। कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ, एक ही पोर्टल पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमबीबीएस की सीट आपने चेक करनी है तो आप गूगल पे जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आर्टिकल मिलेगा, पीजी मेडिकल सीट्स आपने लिखना है वो देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब स्टेट वाइज जो प्राइवेट कॉलेज है तो ये आप हमारा टूल का यूज़ करके आप देख सकेंगे, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट के लिए भी आप गूगल से हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, और मैंने आपको बार बार ये बताने की कोशिश की है कि एनआरआई एक ऐसा कोटा होता है जिसका यूज करके जिन बच्चों के रिलेटिव अब्रॉड में रहते हैं, अगर वो चाहें तो बहुत सारे स्टेट हैं जिसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। अब आरयूएचएस जैसे मेडिकल कॉलेज में आपको अगर 250 पे सीट दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एनआरआई कोटा ही है। इसी तरीके से अगर हम डीएमसी में जाना चाहते हैं लुधियाना, या सीएमसी में जाना चाहते हैं लुधियाना, या आईजीएमसी में जाना चाहते हैं, या पीजीआईएमएस रोहतक में जाना चाहते हैं, या पुडुचेरी में जाना चाहते हैं, या गोवा में जाना चाहते हैं, या आप जीएमईआर में जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है। और इसकी एडवांटेज क्या है कि आपका स्कोर अच्छा है तो आप बेशक डॉक्यूमेंट बनवा के रख लीजिए, आपको लगता है कि आपको यूज़ करने की ज़रूरत है तो आप यूज़ करिए, आपको नहीं लगता है तो एज ए नॉर्मल कैंडिडेट भी आप सीट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसके लिए मैंने आपको बताया आपको गूगल पर जाना है, लिखना है नीट मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर 2022 और साथ में लिख देंगे फ्री। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस आर्टिकल में है क्या और इसको आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। ये जब आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे आपने सर्च करना है, जब आप उस आर्टिकल पर आप पहुंच जाएंगे, अ, ये जब नीट मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर ये आपका आर्टिकल है, ये आर्टिकल जैसे ही ओपन होगा यहाँ बीच में एक रेड कलर का आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से आप यहाँ पहुंच जाएंगे ऑल इन वन मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर। देखिए हमने इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है कि बच्चा मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग करेगा या तो ऑल इंडिया से करेगा या स्टेट से करेगा। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आप स्टेट से लेना चाहते हैं या ऑल इंडिया से लेना चाहते हैं। इसी तरीके से किस स्टेट में आप लेना चाहते हैं तो उसको भी चूज कर सकते हैं।
आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी वाइज आप उसको चूज करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। कॉलेज का टाइप या तो गवर्नमेंट रहेगा या प्राइवेट रहेगा, क्योंकि आपने स्टेट कोटा लिख दिया है तो इसलिए इन्होंने इसको कर दिया, इसको हम डिसेबल कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं और अब हम चेक कर लेते हैं कि जो कॉलेज टाइप है अब वो कौन कौन सा आपको दिखेगा। अब जो आपके कॉलेज हो सकते हैं, हाँ इसको भी हम डिसेबल कर दें। और मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि क्योंकि इसमें डाटा काफ़ी सारा है तो ये लोड होने में कुछ टाइम ले सकता है। तो जब आपको सारी चीज़ें एक जगह से मिलने वाली हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, वो आपका काफ़ी टाइम सेव करा देगा और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे इसमें जो आपके कॉलेज टाइप है वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पेमेंट सीट जैसे राजस्थान में हो सकती है। ऐसे ही जो गुजरात होता है उसमें GMRE स्टेट कोटा के बच्चों के लिए ही होता है। जो डीम्ड कॉलेज होते हैं उसमें कोई भी बच्चा जा सकता है। ऐसे ही जो डीम्ड कॉलेज है जो स्टेट कोटा के बच्चे होते हैं उनके लिए फीस कम रहती है, वो झारखंड में रहता है टाटा मणिपाल का। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब क्योंकि ये आप लोड होने में कुछ टाइम लेगा तो मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल शीट पे, यहाँ से आप चीज़ें जल्दी जल्दी आप चेक कर पाएंगे। आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो सीट लेनी है वो ऑल इंडिया से लेनी है या किससे लेनी है, तो आप ऑल इंडिया से आप ले सकते हैं। टाइप आप चूज कर सकते हैं कि आपने जो डीम्ड लेना है कि गवर्नमेंट लेना है। अगर हम यहाँ गवर्नमेंट ले लेते हैं तो ये आपका गवर्नमेंट खुल जाएगा। स्टेट में आप इसको सिलेक्ट ऑल रहने दीजिए, अभी ये कॉलेज नेम आ जाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि किस कॉलेज को किस ऑर्डर में आपने सेट करना है, तो ये सारी डिटेल जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो सारे आपको यहाँ आ जाएंगे। अगर आप इसको शॉर्टन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। आप इसको जनरल लिख सकते हैं या आप ओपन लिख सकते हैं, तो उससे जो आपको कॉलेज दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के कॉलेज दिखेंगे, चाहे जनरल के देख सकते हैं, AWS के देख लें। आप कॉलेज को कैसे आपने सेट करना है, आपका स्कोर अच्छा है तो आप एम्स है, मौलाना आज़ाद है, वर्तमान महावीर है, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे दिल्ली के कॉलेज हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पुडुचेरी को आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये क्योंकि OBC का AWS का है तो ये कॉलेज आपको रिपीट दिख रहा होगा। इसके बाद आप मौलाना आज़ाद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि सब बच्चों के लिए ये ऑर्डर सेम रहेगा। अब जो बच्चा जिस भी स्टेट से आता है एम्स को आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है कि जिनका सपना एम्स में जाने का हो और उनके लिए जो ये वाले स्टेट के कॉलेज, चाहे मौलाना आज़ाद की बात करें या वर्तमान महावीर की बात करें या अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, जरूरी नहीं है कि आपने उनको रखना है। आप चाहें तो जो दूसरे एम्स हैं उनको भी आप रख सकते हैं, चाहे वो एम्स आपका उड़ीसा है या एम्स आपका भोपाल है या जिपमर है। या जैसे अगर कुछ बच्चे महाराष्ट्र के हैं तो वो हो सकता है कि वो सेठ जो GS मेडिकल कॉलेज है उसको पहले चूज करें, या आपका GMC मेडिकल कॉलेज है उसको पहले सेट करें। ये टोटली, या कुछ बच्चे राजस्थान के हो सकते हैं वो SMS को पहले ऊपर प्रायोरिटी दें, और कुछ बच्चे हो सकता है एम्स जोधपुर को पहले प्रायोरिटी दें। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हमने आपको बताने की कोशिश की है कि कितने मार्क्स पर कॉलेज मिला, उनकी ऑल इंडिया की रैंक क्या थी, कॉलेज की फीस क्या रहती है। अब आप फीस देखिए कि जो एम्स में जो फीस है वो मात्र 1503 है। अगर न्यू दिल्ली के कॉलेज की बात करें तो वहाँ 2-2.5 हज़ार से लेकर जो आपकी फीस रहती है, किसी कॉलेज में 36 भी रहती है, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, 50 हज़ार भी हो सकती है, और एक कॉलेज है शायद जिसमें 1 लाख भी है। और इसी तरीके से अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेज में देखेंगे उसमें फीस रहती है लगभग लगभग 1,10। इसी तरीके से MP के जो कॉलेज है उसमें भी रहती है फीस आपकी 1,10। जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्टर BSc दिल्ली का कॉलेज है उसकी फीस रहती है लगभग 1 लाख रुपये। और कुछ कॉलेज हैं जैसे वेस्ट बंगाल में, वहाँ फीस रहती है मात्र 9,000 रुपये, हॉस्टल की फीस रहती है महीने की 1 रुपये। और वहाँ जो आपका सिर्फ जो मेस चार्जेस होते हैं, और वो भी आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ डाइट्स आपने वहाँ से ली है, तो उसको आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। तो आप जितना टाइम इस पर देंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहाँ टाइम देना आपने, यहाँ आर्टिकल पे टाइम देना है। आप इसमें स्टेट वाइज चूज कर सकते हैं। मान लिया मेरे को एग्जांपल देखना है कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ तेलंगाना में। तेलंगाना मैंने चूज किया। अब मेरे को स्टेट कोटा में एडमिशन लेना है। कॉलेज टाइप मान लिया मैं ले लेता हूँ इसमें प्राइवेट।
और ये मार्क्स के इसके हिसाब से इसको सेट कर देगा। और मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है, अपलोड होने में टाइम लगता है। तो ये आप चाहें तो इस तरीके से इनको आप चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे कौन से कॉलेज को प्रेफर करते हैं, उसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, उसमें जो फीस कितनी रहती है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 टाइप की सीट होती हैं स्टेट में, जैसे तेलंगाना में होती है, वहाँ कैटेगरी ए होती है, बी होती है और सी होती है। तो उसको आपने ज़रूर चेक कर लेना है। जहाँ आप बी कैटेगरी की बात करेंगे, जैसे ही आप इसको लिख देंगे कैटेगरी में मैनेजमेंट, तो ये बी कैटेगरी की सीट आपको शो करेगा। और उसके लिए अच्छी बात क्या है कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके सीट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया ये ओपन स्टेट है और इसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। और आप चाहें तो उसमें भी आप मैनेजमेंट में जो फीस रहती है वो रहती है लगभग, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस रहती है। किसी की रहती है इसमें इसमें साथ में इसने कुछ और भी सिलेक्ट कर लिया होगा, तो उसको आप जब थोड़ा सा टाइम होगा आप चेक कर लीजिएगा। इसमें अपोलो कॉलेज है, उसकी फीस रहती है लगभग लगभग 12.5 लाख रुपए, कुछ कॉलेज की फीस 11.5 लाख रहती है। तो आप इसमें जितना इस कैलकुलेशन के साथ खेलते रहेंगे, आप जितना भी इसको देखते रहेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, अभी आपके पास टाइम है ना, आपकी OMR आई है ना आपका रिजल्ट आया है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप यूज़ करिए, अपने पेरेंट्स का यूज़ करने दीजिए, अपना कोई एल्डर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हम चार्ज लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं ना कहीं आपको टाइम देना पड़ेगा, हमें आपसे बात करनी पड़ेगी, तो जो हमें चीज़ें मेंटेन करनी है, हमें उनको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं से जो फंड है वो रेज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें चार्ज करना पड़ेगा। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ आपको उसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो कोई भी आपको, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। पहले राउंड में आपको अच्छी सीट मिलेगी। हालांकि ज़्यादातर स्टेट में फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन यूपी जैसे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ फ्री एग्जिट नहीं है, तो वहाँ अगर आपने काउंसलिंग करनी है तो अच्छे से काउंसलिंग करनी है। अदरवाइज, और वहाँ प्राइवेट में जब आप सीट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो 2 लाख रुपए होती है। और किसी भी कारण से अगर आप कॉलेज ले को अलॉट हो जाता है, अगर आप वो नहीं लेते हैं, तो भी आपको जो वहाँ लेनी पड़ेगी, वो आपको देनी पड़ेगी फीस, लगभग लगभग 2 लाख रुपए आपकी फोरफिट हो जाएंगी। ये जैसे मैंने आपको यूपी का बताया, जितने भी कॉलेज हैं, किस बच्चे ने कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दी, उनकी फीस कितनी रहती है, ये सारी डिटेल आपको चेक करने से मिल जाएगी। यहाँ कुछ माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन भी हैं, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं, जैन माइनॉरिटी के हैं, उनके लिए भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फीस 1080 से शुरू होती है, किसी की 1270 भी हो सकती है। कुछ कॉलेज हैं जिनकी लगभग 1373 है। बाकी ज़्यादातर कॉलेज की फीस 12 लाख तक होती है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा है, आप अच्छे से काउंसलिंग करके अच्छा आपको कॉलेज मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच।